साथियों, जय जोहार। मुझे आपसे कुछ कहना है और ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे कुछ कहने का आप सभी सगा समाज से मौका मिला है। ये है कि गो टू इंडिया का जो उद्देश्य है आप सभी जानते हैं। गो टू इंडिया दिल्ली में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय जी, उनके नेतृत्व में एक बहुत अच्छी टीम बनी और ये बहुत ईमानदारी से दिल्ली से बाहर अन्य प्रदेशों में भी, अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल ये है शिक्षा के साथ ही जागरूकता भी हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि हम अभी भी शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। गांव देहात में, बिहार में मैं भ्रमण किया हूँ या उत्तर प्रदेश में भ्रमण करता हूँ, मुझे कभी कभी अफसोस होता है ये देखकर कि एजुकेशन जो है लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लोग नीचे तबके में ही दबे रहते हैं कि हाँ, मैंने हाई स्कूल कर लिया, मैं इंटर कर लिया, मैं ज़्यादा पढ़ लिया तो बीए कर लिया और करने के बाद नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक नहीं होता है तो पासपोर्ट बनाया, विदेश चला गया। लेकिन ये कोई मकसद नहीं है। आप याद करें कि आपको संविधान एक शक्ति दिया हुआ है और वह शक्ति आरक्षण है। आरक्षण के साथ आपका अगर एजुकेशन जुड़ जाए तो सोचिए कि आपके जीवन में क्या क्या मत आएगा, आपके आने वाली पीढ़ी में क्या बदलाव आएगा। तो इस पर सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ऐसा एक हथियार है कि आप इसके बल पे कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ एजुकेशन नहीं है उस घरों के आप दशा देखिए, दिशा देखिए, उनके जीवन यापन की कला देखिए कि वो क्या करते हैं। जिनके पास एजुकेशन है आप उनको देखिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी जीनवाद हो, यानी जीन्स का मतलब कि अगर मेरे पिताजी गृहस्थ हुए तो मैं भी गृहस्थ बनूं, मेरा पिताजी अगर सब्जी बेचे तो मैं भी सब्जी बेचूं। हमें अपने जीन को बदलना है और यही शिक्षा और संविधान दोनों काम करता है कि अपने जीन को बदले। अगर आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर अब्दुल कलाम, क्या कोई उनके पिताजी वैज्ञानिक थे, माता वैज्ञानिक थी? नहीं। अब्दुल कलाम एक साधारण फैमिली में जन्म लिए थे। बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था और अब्दुल कलाम जी जब इंटर पास किए, पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उनकी बहन गहना बेच के एडमिशन कराई और आज वो देखिए कि भारत रत्न की उपाधि मिली, मिसाइल मैन भारत के हुए और उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें किसी जाति धर्म से परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो आप इस बेड़ियों से निकलिए, अपने समाज को शिक्षित कीजिए। उद्देश्य गो टू इंडिया का यही है कि आप इतने शिक्षित होइए कि आपके पास अवसर प्राप्त हो और आप डेवलप करें, विकास करें। आप किसी के पिछलगू न हो। समाज में बहुत से अभी भी अंधविश्वास है, उसके भी आप खत्म करें। और कितना एग्जाम्पल मैं दूं, आप किसी भी व्यक्ति को उस दायरे में नहीं रख सकते कि वह व्यक्ति किसी कूस के मकान से निकला है, कि वह व्यक्ति किसी छोटे से झोपड़ी से निकला है, वह व्यक्ति किसी मजदूर का बेटा बेटी है, या वह व्यक्ति किसी भूमिहीन का बेटा है, या वह व्यक्ति किसी गरीब का बेटा है। आपके पास एजुकेशन है, अगर एजुकेशन है तो आप कहीं भी सक्षम हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा एक टीचर के नाते कि आप पूरे भारतवासी, हमारे सगा समाज के लोग ये जरूर सोचें कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी सोच को बदलें। सोच को बदलते हुए अपने बच्चों को इतना शिक्षित कीजिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप लिंग भेद न रखें अपने घर में कि लड़की है तो कम पढ़ाएं शादी ब्याह करने और लड़का है तो ज्यादा पढ़ाएं। ये कभी नहीं सोचें। आप
अगर आपका वंश वो लड़का हो या लड़की, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी संस्कृति सभ्यता उन्हें दें, अच्छी आदतें दें, और उन बच्चों को आप रोजगार के नहीं नौकरी के आप अवसर दिलाएं। मैं यही कहूँगा अंत में, पूरे भारतवासी, हमारे सगा समाज के लोग, आप अन्य जितने काम करते हैं जो शायद मुझे व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत से गांव में जाता हूं, आज़ादी के इतना साल बाद भी हम पिछड़े हैं, हमें हाशिए का शिकार होना पड़ा है। आज भी हमारे सगा समाज के लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। इससे हम हटें, पढ़ाई लिखाएं और अपने बच्चों को कामयाब करें। आपके सामने एग्जाम्पल है कि अभी भी पटना विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में, BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में कितने बच्चे सगा समाज के अपने आए हैं, वो मेहनत से आए हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत कराएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और इसके बाद ही आप अपने अन्य कार्यों के बारे में सोचें। आपका पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि बच्चे जो हैं शिक्षित हों और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। बेटियों को भी उतना ही पढ़ाएं जितना आप बेटे को पढ़ा रहे हैं, और आप बहुत से अवसर हैं हाई स्कूल के बाद, 12वीं के बाद, BA के बाद, MA के बाद, बहुत से क्षेत्रों में अवसर हैं नौकरी के जो हमारे बच्चे भी नहीं जानते हैं। आपको गो टू इंडिया के माध्यम से बताया जाएगा। आपके जो CBSE के पेपर होने वाले हैं उसके पहले विस्तार से बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपको समय समय पे मार्गदर्शन दिया जाएगा, समय समय पे बताया जाएगा कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शिक्षक के नाते स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए जो भी बताया बेटर बताया, और हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप हमारे समाज के पेरेंट्स के लिए, और जिनका सोच बहुत पीछे है अभी, उनके लिए आप शिक्षक के नाते क्या बताना चाहेंगे कि हमारे समाज के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और वो हो जाए, उजागर हों और पेरेंट्स उजागर हों इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद आपको पूछने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने पूछा। पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा, अपने सभी सगा समाज के पेरेंट्स से, कि आप ये न सोचें कि आप किस वंश में जन्म लिए हैं, आपका स्टेटस क्या है पीछे, आप भूमिहीन हैं या आपके पास भूमि है, आपके पास पैसा है या नहीं है। आपको केवल ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को कैसे डेवलप करें। दूसरी एक और बात मैं देखता हूं कि आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करते हैं, पड़ोसी के बच्चों से करते हैं। ये भी नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर अपने बच्चे का आप तुलना दूसरे के बच्चों से आप करते हैं, तो आप अपनी भी तुलना कीजिए कि उसके पेरेंट्स जैसा क्या आप हैं। आप उसके पेरेंट्स अगर अपने बच्चे पे मेहनत किया, एजुकेशन दिया, उसके लिए वह कुछ किया, तो आपने अपने बच्चों के लिए कितना किया, उसे आप ही अपना तुलना कीजिए। इसलिए मैं सभी अभिभावक से निवेदन करूंगा कि आप बाहरी आडंबर को, अभी भी समय है, छोड़ दीजिए। आप पखंडवाद को छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कहता कि आप आस्था में विश्वास मत कीजिए। आप आस्था रखिए, विश्वास कीजिए, आप प्रकृति पे विश्वास कीजिए, यथार्थ पे विश्वास कीजिए, आडंबर को छोड़ दीजिए। और जो आडंबर में आप पैसा खर्च करते हैं, आप वह पैसे अपने बच्चों पे लगाइए, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप यह देखिए कि आपका बच्चा किससे दोस्ती करता है, आपका बच्चा किसके साथ घूमता है, उसके बच्चे, आप अपने बच्चों के दोस्त को परखिए कि हमारा बच्चा अगर किसी से दोस्ती किया है, किसी से उठा बैठी है, किसी के साथ खाना शेयर करता है, कॉपी किताब शेयर करता है, बातें शेयर करता है, तो वह आखिर कैसा बच्चा है, उसके स्टेटस को आपका जानने का फर्ज है। तब आप अपने बच्चों के बारे में जान पाइएगा कि हाँ, मेरा बेटा किस रास्ते पे जा रहा है या बेटी किस रास्ते पे जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। आप ये जानते हैं कि आप अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय में आते हैं, आपको यह भी पता है कि आपके फी
आपके पढ़ने के फी भी शायद न के बराबर है। प्राइवेट कोचिंगों में थोड़ा पैसे लगते हैं, पूरे भी नहीं लगते। फार्म भरने में भी आपको छूट मिली हुई है, नौकरी में भी आपको छूट मिली हुई है। इतना होने के बाद भी अगर पिछड़े हैं हम, तो इसमें कहीं ना कहीं हम यानी गार्जियन, हम यानी अभिभावक, पेरेंट्स का भी जरूर जिम्मेदारी है कि हम पीछे क्यों हैं। हमारी सोच जरूर पिछड़ी है, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से पिछड़े हैं। हम ईश्वर ने पिछड़ा नहीं बनाया, हमारी सोच पीछे हुई, हमारी सोच पीछे हुई, और इसलिए हम पिछड़ गए कि हम अपने बच्चों को या अपने को हीन भावना में पाले, या मैं खुद जीवन हीन भावना में रखा। अपने सोच को बदलिए, अपनी सोच को ब्रॉड कीजिए, बड़ा कीजिए, और अपने बच्चों को आप शिक्षित करें, आप उन्हें अच्छे संस्कार दें, और एक जिम्मेदार आप अभिभावक बने, और बच्चों को आप गांव के माहौल से अवगत कराएं, समाज के माहौल से अवगत कराएं, और आप अपने बच्चों को, लड़के हो, लड़की हो, भाई हो, भतीजा हो, किसी को आप प्रेरणा दें कि बच्चे अक्सर विकास करें एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और नौकरी के क्षेत्र में। इसी के साथ जय जोहार, जय सेवा, धन्यवाद, सबको धन्यवाद।